हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नए लेसन के साथ और आज के लेसन में हम बात करेंगे जून 2015 का जो पेपर है। पेपर 2 है ये। और पार्ट कौन सा है ये? पार्ट है ये फन। इसमें एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए। हथनोरा का मानवीय जीवाश्म है। हथनोरा से जो मानवीय जीवाश्म मिला है वो कौन सा मिला है? देखिए, हथनोरा में क्या होता है। हथनोरा से 3 दिसंबर 1982 को अरुण सोनकिया ने एक खोपड़ी प्राप्त की। खोपड़ी प्राप्त की जो भारत में प्राप्त प्रथम जीवाश्म था। प्रथम मानवीय जीवाश्म। ठीक है। हथनोरा कहाँ पर है? हथनोरा मध्य प्रदेश में है, एमपी, नर्मदा घाटी में। ठीक है। ये जो खोपड़ी थी वो किसकी थी? वो होमो इरेक्टस की थी। होमो इरेक्टस आपने सुना होगा। होमो की अगर हम श्रेणी में अगर मानव की जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, मानव का जो आदि पूर्वज है, मानव का आदि पूर्वज कौन सा है? ऑस्ट्रोलोपेथिक्स। क्या है? ऑस्ट्रोलोपैथिक्स। उसके बाद ऑस्ट्रोलोपैथिक्स के बाद उसको होमो की श्रेणी में बांट दिया जाता है। पहला है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस ये स्किलफुल मानव है ना। हाथों का प्रयोग करने वाला पहला मानव है ये। ठीक है। हाथों का प्रयोग करने वाला, औजार बनाने वाला। ठीक है। तो ये उसके बाद होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस है ये सीधा खड़ा होकर चलने वाला पहला मानव। सीधा खड़ा होकर चलने वाला है ना। अफ्रीका से बाहर निकलने वाला पहला मानव। निकलने वाला पहला मानव है ना। अफ्रीका से बाहर निकलने वाला पहला मानव है ना। हैंडेक्स बनाने वाला पहला मानव है ये। उसके बाद आग की खोज की। ये सारे किसने काम किए? ये होमो इरेक्टस ने बात काम किए। और इसने इसके जो समतुल्य जो दूसरा मानव है वो कौन सा है? इसके पिथेकोंथ्रेपस। इसका समतुल्य मानव है पिथेकेंथ्रोपस ना। पिथेकेंथ्रोपस ये इसका समतुल्य मानव है। ठीक है। होमो हैबिलिस की बात हम कर चुके। उसके बाद है होमोसेपियंस। होमोसेपियंस भारत में उच्च पूरा पाषाण काल में ना, है ना। होम उच्च पूरा पाषाण काल में ये बुद्धिमान मानव माना जाता है ना। ठीक है, बुद्धिमान मानव। इसके जो समतुल्य जो दूसरे मानव है वो कौन से हैं? ग्रिमाल्डी, क्रोमैग्नन,
ठीक है, क्रो-मैगनन, ट्रांसलेट, है ना, और ग्रीमाल्डी। ठीक है, ये इसकी समतुल्य मानव है। ठीक है, और जो होमोसेपियंस का एक समतुल्य मानव और है निएंडरथल, जर्मनी में निएंडरथल। ठीक है, निएंडरथल जिसने शव विसर्जन शुरू किया, शव विसर्जन जिसने शुरू किया, यानी धार्मिक मानव, पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला मानव, पुनर्जन्म में विश्वास करने वाला मानव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं ना। तो हमारा उत्तर इसमें होमो इरेक्टस है। समाधान का प्रचलन किसने किया? अभी हमने ये बताया, होमो निएंडरथल ने। समाधान किसने शुरू किया था? होमो निएंडरथल ने शुरू किया था। जो होमोसेपियंस है, ये होमोसेपियंस ने क्या शुरू किया था? होमोसेपियंस ने उत्तपूर्व प्रसारण काल में क्या शुरू किया? उत्तपूर्व प्रसारण काल में पाषाण के साथ है ना, हड्डी के उपकरण बनाए, हड्डी के उपकरण। लोधा नाला से क्या मिला है? से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। लोधा नाला बेलन घाटी में है ये ना, यूपी में। ठीक है, ठीक है। होमो हैबिलिस आपको पता ही है कि औजार बनाने वाला है। कहां से सबसे अधिक ताम्र संचय प्राप्त हुआ? ताम्र संचय कहां से? गुंगेरिया से। गुंगेरिया है ये, गुंगेरिया मध्य प्रदेश से, एमपी से, है ना। गुंगेरिया एमपी से सबसे सर्वाधिक ताम्र पाषाण प्राप्त हमें होते हैं। ठीक है, यहां से कितने प्राप्त हुए हैं? तांबे के 424 उपकरण, है ना। और यहां से चांदी के कितने प्राप्त होते हैं? चांदी के 102। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु, क्या थी? तांबा ना। भारत में तांबे के पहले अवशेष कहां से मिलते हैं? भारत में तांबे के पहले बिठूर से बिठूर कहां पर है? कानपुर के पास, जहां पर राणा साहब को भेजा गया था ना, से एक तांबे की बर्छी मिलती है। ठीक है, और इसके साथ आप एक यूपी में एक मदरपुर जगह है, वहां से क्या मिला है? मदरपुर यूपी में है। ताम्र मानवीय संस्कृतियों, जो मानवीय आकृतियों के निर्माण का केंद्र, ताम्र की जो मानवीय आकृति बनाई जाती थी, मानवीय आकृतियों का केंद्र। ठीक है, तांबे की मानवीय जो आकृति है वो कहां पर, किस केंद्र पर बनाई जाती थी? तो कहां पर बनाई जाती थी? मदरपुर में बनाई जाती थी। तो ठीक है, तो हमारा गुंगेरिया इसके लिए वो है।
ये हड़प्पा संस्कृति के स्थल है और कहाँ से क्या मिला है वो हमें मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहले लोथल से यज्ञवेदिका मिली है ना, कालीबंगा से भी यज्ञवेदिका मिली है, कालीबंगा से भी, राखीगढ़ी से भी, है ना, और बनवाली से भी, हर कई जगह से मिली है। ठीक है, और पिराक से घोड़े के जीवाश्म मिले हैं ना, पिराक से घोड़े के जीवाश्म मिले हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं, मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। देन हड़प्पा से मृण आरापैया, ये हड़प्पा से मिला है। तो हमारा उत्तर होगा एक का एक, बी का 4। ये तो उत्तर हमारा सिंपल ही है, एक से ही हमें मिल जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं कई बार रटवा चुका। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि हड़प्पाई संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में समत हुआ, इसमें पश्चिम का अंतर्भेद नहीं है? ये बात किसने बोली? ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, हड़प्पा के उद्भव को लेकर विवाद है। विषय क्या है कि कुछ लोग मानते हैं कि ये तो विदेशी उत्पत्ति थी, विदेशी उत्पत्ति जो मानते हैं उनमें एम व्हीलर, एम व्हीलर, एम व्हीलर क्या मानते हैं? सुमेरियन सभ्यता से, सुमेरियन सभ्यता का भाग, ये वहां से इसका वो हुआ। ये तो सुमेरियन सभ्यता से मानता है, मिस्र मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है, दूसरा क्रैमर है। ठीक है, क्रैमर के बाद डीडी कोसाम्बी एवं डीडी कोसाम्बी। ठीक है, ये लोग विदेशी मान, लेकिन इनमें एक नाम और शामिल है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल आरंभ में विदेशी उत्पत्ति का समर्थक था। समर्थक, परंतु फिर उसने क्या कहा, परंतु उसने फिर आगे चलकर उसका जो रिसर्च आया उसमें उसने ये कहा कि हड़प्पा संस्कृति का जो विश्वास, वो करेक्शन करता है, विकास सिंधु क्षेत्र में समेत हुआ, इसका पश्चिम के साथ कोई किस तरह का विरोध वो नहीं है। ठीक है ना, ये बात जॉन मार्शल ने कही है। जॉन मार्शल को पता है, जॉन मार्शल के देखरेख में ही खुदाई हुई थी और 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। पाए जाने की विधिवत घोषणा कब की थी? 1924 में। ठीक है, उसके बाद जो स्वदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो भी कुछ लोगों ने दिया है। स्वदेशी उत्पत्ति, स्वदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? उसमें अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, ठीक है, धर्मपाल, है ना, अग्रवाल, आलचिन दंपत्ति, ठीक है। और अमलानंद घोष क्या कहता है? सोथी संस्कृति से उद्भव मानता है, संस्कृति का नगरीय स्वरूप मानता है इसे। चौथी संस्कृति का नगरीय स्वरूप इसे मानता है। ठीक है, ये इसका वो था। तो हमारा उत्तर हुआ जॉन मार्शल।
भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से मिलता है? भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेख, कहते हैं ना जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार की है? हिंदी किस भाषा परिवार से है? क्योंकि संस्कृत यहां से ही आई है, संस्कृत भी इसी भाषा परिवार का एक अंग है। सिस्टर लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है वो विलियम जोन्स ने दिया था, विलियम जोन्स ने सिस्टर लैंग्वेज। ठीक है कि भाई सारी जो भाषाएं हैं, हिंदी है, ये संस्कृत है, फारसी है, हिब्रू है, तो ये जो इस तरह की जो भाषाएं हैं ये सारी क्या है, एक सिस्टर है और एक ही जगह से ये अलग अलग जगहों पर गई है। ये अवशेष का ये सेंट्रल एशिया से आगे फैली है ना, सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया से आगे बढ़ी हैं ये, है ना। सेंट्रल एशिया से क्या आए थे? आर्य भारत में आए थे अकॉर्डिंग टू मैक्स मुलर के अनुसार। ठीक है, मैक्स मुलर के अनुसार ये अवशेष का, ये फरोकी परिवार का जो भाषा का जो ये मिला है प्राचीनतम अभिलेख, ये इराक से मिलता है। निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र की रचना की थी? गायत्री मंत्र की रचना करने वाला पुरोहित कौन सा था? देखिए गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने। देखिए ऋग्वेद का जो अंग्रेजी अनुवाद है, किसने किया था? विल्सन ने। किसने किया था? विल्सन ने किया था। तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, है ना। 10 के 10 अलग अलग ग्रुप के द्वारा या अलग अलग व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्राचीनतम है। ये प्राचीन है, प्राचीन मंडल है। ठीक है, उसके बाद 8, 9, 1, 1, 8, 9, 10 बाद में, ये बाद सबसे बाद में 9 और 10 जोड़े गए, सबसे बाद में जोड़े गए। ठीक है, तो इसमें दूसरे मंडल की रचना है वो किसने की थी? गृहस्थ संबंध ने ना। इसको विश्व का प्रथम अभियांत्रिकी इंजीनियर, मतलब ना, विश्व का प्राचीनतम अभियांत्रिकी मतलब पहला इंजीनियर, फर्स्ट इंजीनियर माना जाता है। ठीक है, तीसरे की जो रचना की थी वो विश्वामित्र ने की थी। इसी में क्या है? इसी में गायत्री मंत्र है। इसी में क्या है? गायत्री मंत्र। और चौथे मंडल की जो रचना है वामदेव ने की थी। इसमें क्या है? कृषि मंत्रों के बारे में ना, कृषि मंत्रों के बारे में कितने हैं? 24 कृषि मंत्र हैं। उसके बाद 5वां जो मंडल है वो किसने लिखा? अत्रि ने, है ना। छठा मंडल जो किसने लिखा? भारद्वाज ने। 7वां मंडल जो किसने लिखा? विशिष्ट ने। इसमें क्या है? दशराज्य युद्ध का वर्णन। ठीक है, 8वां जो मंडल है इसमें खिल्ले हैं। 8वां मंडल की रचना किसने की थी? कणौर ऋषि ने की थी। इसमें क्या है? इसमें खिल है, खिल है, खिल यानी जो हाथ से लिखित है।
लिखित और बाद में जोड़े गए, बाद में जोड़ी गई, बाद में जोड़ी गई। ठीक है, तो उसके बाद पहला जो मंडल है, हाँ, नौवां मंडल है वो अंगीरा ने लिखा। अंगीरा ने सोमदेव को, सोम देवता को समर्पित है। समर्पित है। और इसमें क्या है, इसमें मंजुवत चोटी का वर्णन है, चोटी का वर्णन, क्योंकि वहां पर सोम पैदा होता था, सोम रस का सोम का पौधा। और 10वें मंडल की रचना है वो ऋषियों के मंडल ने की थी, ऋषियों के समूह ने, के समूह द्वारा। ठीक है, तो इसमें 10वें मंडल में क्या है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, सूक्त में क्या है, पुरुष सूक्त में क्या है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या है, वर्ण व्यवस्था का देखो, वर्ण व्यवस्था यानी चारों वर्ण, चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, चलिए हो गया आपका। निम्न में से कौन सा वेदांग पद रचना से जुड़ा है, पद रचना में कौन सा वेदांग है, बाकी गद रचना में, पद रचना में कौन सा है, वो छंद है। वेदांग कितने हैं, कुल वेदांग 6 हैं, कितने हैं, 6 है ना। और इनका जो नाम, इनके जो वेदांगों का नाम के नाम व कर्म कहाँ मिलते हैं, कर्म कहाँ मिलता है, सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में ना। और तो इसमें इसका नाम मिलता है। और इसमें कितने 6 शिक्षा है, शिक्षा को क्या बोलते हैं, नासिका। और कल्प है उसको हाथ बोलते हैं, निरुक्त है उसको कान बोलते हैं, और छंद है उसको पैर बोलते हैं। और उसके बाद हमारा व्याकरण है, उसको क्या बोलते हैं, मुख। और ज्योतिष को नेत्र, ज्योतिष को नेत्र। ठीक है, जो ज्योतिष पर लिखा गया प्राचीन ग्रंथ, लिखा गया प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। लगध मुनि का वेदांग ज्योतिष। ठीक है, ये था। तो अगला, यूनानी अधिवास बुकावेला स्थित है, वो झेलम नदी पर है बुकावेला। सिकंदर के द्वारा 2 नगर बसाए गए, है ना, भारत अभियान के दौरान 2 नगर। दो नगर बसाए गए, एक था, एक तो बुकाफेला, जो बुकाफेला वो घोड़े के नाम पे था, घोड़े के नाम पे ना, घोड़ा मर गया था झेलम के तट पर घोड़े के नाम पर। और एक था निकिया, ये विजय का नगर। 2 नगर बसाए।
ना विजय का नगर। सिकंदर जब भारत आया तो उस समय यहाँ पर नंद वंश का शासन था। ठीक है, नंद वंश का शासन था। ठीक है, और भारत में सिकंदर की अंतिम विजय पत्तल विजय थी ना, पट्टल नहीं, यहाँ पर दो संयुक्त शासक शासन करते थे। शासक शासन करते थे, संयुक्त रूप से शासन करते थे। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस राजवंश ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए? सर्वाधिक जो तांबे के सिक्के हैं वो कुषाणों ने चलाए थे, और सोने के सबसे शुद्ध सिक्के सोने के सबसे शुद्ध सिक्के भी किसने चलाए थे? कुषाणों ने। और प्राचीन काल में द्वैत शासन की शुरुआत वो भी कुषाणों ने की थी। और इसके बाद हिंदू यूनानियों ने क्या किया? लेख वाले सर्वप्रथम सिक्के चलाए ना, लेख वाले सिक्के चलाए। और सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। और गुप्तों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए। है ना। और विष्णुगुप्त के सिक्कों में सोने की मात्रा सबसे कम थी। सोने सबसे कम थी। उसके सिक्के, जो सोने के सिक्के थे ना, उनमें सोने की ही मात्रा बहुत कम थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये नेट में लास्ट ईयर आया था। ये कुछ मंदिर हैं, उनको बताना है कि कौन सा मंदिर किसने बनाया। तो ये चालुक्य शासकों के द्वारा बनाए गए मंदिर हैं। ये ब्रह्म मंदिर है, ये विनयदित्य ने बनाया है। ब्रह्म मंदिर विनयदित्य जो चालुक्य शासक है, ये 681 से लेकर और 696 तक। ठीक है, चालुक्य शासक हैं ये। उसके बाद हुलिचपुर मंदिर, हुलिचमल का मंदिर है, जो हुचिमल का मंदिर है, ये विजयदित्य ने बनवाया। विजयदित्य का समय है 696 से लेकर 733 तक। विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है वो लोक महादेवी ने करवाया। लोक महादेवी चालुक्य वंश की एक बहू थी, और इसने हिरण्यगर्भ यज्ञ भी करवाया था। हिरण्य है ना, एक हिरण्यगर्भ यज्ञ भी करवाया। त्रिलोक महादेवी, वो भी चालुक्य वंश की ही रानी थी। ठीक है, तो ये इनको द्वारा मंदिरों के निर्माण किए गए। तो बताइए क्वेश्चन का उत्तर 1 का सी, यानी 1 का 3। तो 1 का 3 तो 1 में ही है।
निम्न में से किसने भारतीय नाटक में एक नई युक्ति की शुरुआत, नई शैली की शुरुआत की थी? वो हर्ष ने की थी। हर्ष ने 3 नाटक लिखे। हर्ष ने प्रियदर्शिका में की थी ना। किस शैली की नई युक्ति क्या थी? वो थी गर्भ नाटक, यानी नाटक के अंदर नाटक, गर्भ नाटक की शुरुआत की। हर्ष ने 3 रचनाएं की है, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ठीक है। बाण ने हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित में क्या है? घंटी यंत्र का वर्णन है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसने कांची का कैलाश मंदिर बनवाया था? कांची का जो कैलाश मंदिर है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने शुरू करवाया और महेंद्र वर्मन द्वितीय ने खत्म करवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किस शैली की शुरुआत की थी? राज सिंह शैली की शुरुआत। ठीक है, तो निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? ब्रह्मसूत्र है वो आर्यभट्ट की नहीं है। ये ब्रह्मसूत्र किसकी है? बदरायण की है। ठीक है, किसकी है? बदरायण की है, आर्यभट्ट की नहीं है। तो हमारा उत्तर यही है। पंच सिद्धांति का वरामिर की है ना। अष्टांग संग्रह वाघभट्ट की है। निगुंठ दंतवरी की है। आर्यभट्ट की कौन सी है? सूर्य सिद्धांत। ठीक है, और सूर्य सिद्धांत के बाद आर्यभट्टियम। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों का है? मंदिर है दिंजापुर का बेगराम मंदिर। ये क्या है? ईंटों का मंदिर है। बाकी क्या है? नचला कुठार पार्वती मंदिर, एहोल लाडका मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ये पाषाण निर्मित है। ठीक है, पाषाण निर्मित है। और भारत में जो मंदिर स्थापत्य शैली की, भारत में मंदिर स्थापत्य शैली की शुरुआत गुप्त काल में ना। गुप्त कितने 3 शैलियां थी मंदिर स्थापत्य की। पहली क्या थी? नागर। दूसरी क्या थी? द्रविड़। तीसरी क्या थी? वेसर। है ना। ये साउथ में थी, ये नॉर्थ में थी और ये मध्य में थी। ये दोनों का मिक्सअप था ये। अजंता की जो गुफाएं थी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अभी जो अजंता की जो गुफाएं हैं ना, महाराष्ट्र में है ये। अभी 1, 2, 9, 10 और 16, 17 ये गुफाएं बची हैं। ये 6 गुफाएं बची हैं। ठीक है, 6 गुफाएं
बची हैं, और 9 और 10 में चित्रकला है ना, और 16 और 17 गुप्तकालीन है। ठीक है, 16 और 17 क्या है, गुप्तकालीन है। ये बात तो हो गई। तो गुफा संख्या 19 और 26 चैत्य हैं और बाकी सब विहार हैं, ये बात भी सही है। 28 गुफाओं में 5 गुप्त काल के पहले की हैं, ये भी बात सही है। गुफा संख्या 20 और 21 चैत्य हैं, बाकी विहार है। नहीं, चैत्य तो ये कौन कौन से, 19 और 26 हैं, बाकी तो सारे विहार हैं। ये बात गलत है, ये दोबारा उसको रिपीट कर रहा है। इसके चित्र धर्मनिरपेक्ष संदेश देते हैं, ये भी बात सही है। तो उत्तर हमारा सी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कल भर विद्रोह के संदर्भ में सही नहीं है? इन्होंने बौद्ध संघ को संरक्षण नहीं दिया, बिल्कुल बौद्ध संघ को संरक्षण दिया। यह विद्रोह चोलों के विरुद्ध था, बिल्कुल। यह ब्राह्मण जमींदारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था, ये भी सही है। और इन्होंने 75 वर्ष तक शासन किया, ये भी बात सही है। जैसे एक ग्रुप के द्वारा जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी, उसी तरह इसकी स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स, अगला भाग मेडिवल होगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।